हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह के यहाँ जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए 4-4 महीने कारोबार बंद कर सकते हैं लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएं, ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे। ज़कात निकालने की बरकत क्या है? ज़कात निकालने की बरकत यह है कि अगर तुम ज़कात अपनी पूरी पूरी निकालो खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, माल में इजाफा करे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मर्तबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा। सोएगा नहीं उनको देखे बगैर, या तो रात में या तो दिन में, 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए। हुस्न इत्तेफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने, मलकुल मौत ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है। तो कहा दाऊद इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है। क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मर्तबा सारे लोगों के चेहरे देखते हैं। एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि 6 दिन के बाद जाना इसके घर, इस हुक्म अल्लाह का, रूह निकालने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ लेकिन कह क्या सकते, करना क्या था, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो शख्स आता जाता रहा। उन 6 दिन में हज़रत दाऊद उसको बड़ी हसरत से देखते। 6 दिन का दूल्हा चला जाएगा, ऐसे ही ना क्या दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी न मिटेगी और उसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन 6 दिन भी चले गए, हत्ता के 7 महीने बीत गए। 6 दिन तो गए ही गए, वो इंतकाल नहीं हुआ, मरा नहीं। 7 महीने बीत गए। उस दरमियान में हजरत मलकुल मौत आए नहीं, 7 महीने के बाद आए। 7 महीने के बाद आए तो इन्होंने पहला सवाल यही किया, आप तो कह रहे थे 6 दिन में मरेगा, 7 महीने हो गए नहीं मरा अभी तक। कहा हाँ, जाहिर सी बात है अल्लाह का मासूम फरिश्ता झूठ कब बोल सकता। आओ गुर्बत दूर करें, और उसके लिए कुछ और तरीके। नंबर 1 कि जो गरीब लोग हैं उनकी गुर्बत दूर करने के लिए इस्लाम ने ज़कात का निजाम कायम किया है। 2.5% ज़कात अपने माल से हर साल निकालो। आज मुसलमान ज़कात चोर भी हुआ है, नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है। 1 पैसा अगर ज़कात का बचा
के रखोगे, एक पैसा अगर ज़कात का बचा कर रखोगे तो वो पैसा आपके दूसरे अच्छे पैसे को भी तबाह करेगा। और अगर ज़कात दे दी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करे, अल्लाह उसके माल को अपने किले में महफूज कर लेता है। मुझे बताओ, जिसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाए, फिर उसके माल को कौन क्या कर सकता है। लोग कहते हैं मेरा माल व्यापारी लेकर के भाग गया, डूब गया, ये हुआ वो हुआ। ज़कात नहीं देते, गरीबों का हक नहीं देते, इसलिए कोई लेकर के भागता है। वल्लाह अगर एक एक पाई की ज़कात निकाल दो तो अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जिसने ज़कात निकाल दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब ज़कात निकालो तो ज़कात को कोई सिस्टम से तकसीम करो। कुछ लोगों को तो हमने 200-200 रुपये तकसीम करते देखा। ठीक है, इसमें कोई शरअ का हुक्म नहीं है, तमलीक शर्त है फकीर के लिए, लेकिन आपसे पूछता हूं कम से कम ऐसा हो जाए। उलमाए किराम बैठे हुए, सिर्फ अपनी इस्लाह की खातिर मशवरा दे रहा हूं, आपकी मशवरा है मेरा कि अपनी ज़कात को 3 हिस्सों में तकसीम करें अगर हो सके तो। नंबर 1, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें। नंबर 2, एक हिस्सा आम मुसलमानों में तकसीम करें। और नंबर 3, एक हिस्सा मदारिसे दुनिया में तकसीम करें। इससे यह होगा कि आपके रिश्तेदारों की गुर्बत भी दूर होगी, आम मोमिनों की गुर्बत भी दूर होगी, और जो मदारिस इस्लामिया जो दरअसल हमारे मजहब की जान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। जब तक कि ये मजहबी इदारे कायम हैं, इंशाअल्लाह हमारा दीन जिंदा रहेगा। इसलिए उनको भी मजबूत करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए थोड़ी गुजारिश इतनी है कि जहां दे रहे हैं वहां आंख खोल करके देखो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वाकई सही काम हो रहा है, जमीन पर है इदारा तो ठीक है, अगर आसमानों पर या तसव्वुरात या तखय्युलात में है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों का हाल ये होता है, काम नहीं देखते बल्कि जहां नाम होता है वहां देखते हैं, फिर चाहे वो सही जगह हो चाहे गलत जगह। इसमें भी मुझे एक बात याद आती है, दरअसल फिर आपका बल्कि हम बोलने वालों का भी क्या कसूर। एक शख्स हजरत महबूब इलाही के पास है, निजामुद्दीन औलिया, कहा हुजूर मेरी ज़कात है और आप मेरे मुर्शिद हैं, आप नेक अल्लाह वाले, जिसको चाहे दे दे। लेकिन वो भी अल्लाह वाले थे, वहां लेकर के झोली में डालना तो था नहीं, उन्होंने हाथ में नहीं लिया। फरमाया बेटा खानका के सामने जा, पहला जो बंदा नजर आएगा उसको दे देना। तो दे दिया। वो महबूब इलाही के बड़े नेक और मुत्तकी मुरीद थे। तो दूसरे को रश्क आया, अरे इसकी ज़कात तो बड़ी सही जगह गई। तो दूसरा भी लेकर के आया, सरकार मेरी भी कबूल करे। तो मैं जा पहले खानका के दरवाजे पे जो पहले दिखे दे देना। एक शराबी डोलते हुए आ रहा था, हज़रत का हुक्म था, दे तो दिया, मुंह उतार के आया, कहा सरकार उसकी ऐसी जगह मेरी ऐसी जगह। आपने मुस्कुरा के कहा बेटा मेरा कसूर क्या है, जैसा माल था वैसे के पास पहुंच गया। बस अपनी ज़कातों का भी यही हाल है, जैसे कमाओगे वैसे झोली में जाएंगे। अगर हलाल कमाओगे तो अच्छे हाथों में पहुंचेगी। ये तो ज़कात का मामला हो गया। तो कहा मैंने जो कहा वो तो सच ही था। कहा फिर हुआ क्या मुझे बता। कहा हजरत जब वो आपके घर से निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी शादी हो गई है। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने ज़कात जो देनी थी उसमें से कुछ बाकी रह गई थी। ज़कात मेरी ज़कात जो देनी थी वो कुछ बाकी रह गई। तो रास्ते में उसको एक गरीब मिला, तो बकिया उस ज़कात की रकम उसने उस गरीब की झोली में डाली। उसके 6 दिन बचे थे, शादी के दिन सलाम करने आया था, ज़कात बाकी थी, शादी का दिन था। शादी की खुशी में सोचा भाई ज़कात से भी सुबुकदोश हो जाऊं, जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो जितनी ज़कात की रकम बची थी वो गरीब की झोली में डाला। आगे बढ़ रहा था, गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। उस गरीब ने कहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। कहा कि ए अल्लाह के नबी दाऊद, उसकी 6 दिन की उम्र अल्लाह ने उस गरीब की दुआ की बरकत से जिसकी झोली में ज़कात पड़ी, अल्लाह ने 6 दिन को 60 साल कर दिया।
और 60 साल करने के बाद मजीद खुश होके कहा, ये तो वो 6 दिन की 60 दुआ की वजह से की, 10 मेरी तरफ से और बढ़ाता हूं, इस तरह उसकी उम्र 70 साल करता हूं। ये ज़कात की बरकत है। जिनकी झोलियों में डालते हो ना, ये कोई मामूली, आप करोड़ों रुपया खर्च करके 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे करके डॉक्टर की औकात नहीं कि वो 1 सेकंड बढ़ा दे, लेकिन गरीब की झोली में डालते हो, उसकी दुआएं किसी की 6 दिन की जिंदगी 60 साल कर देती, और अल्लाह फिर मजीद उस पे करम फरमा करके 10 और बढ़ा के 70 साल। और ये भी हदीस पाक में आता है, गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के गरीब बंदों का हक मारने की वजह से 30 साल की जिंदगी 3 साल में सिमट दी गई।